साथियों 30 मार्च को गणित का जो पेपर आएगा उसका संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एनसीईआरटी कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गणित का जो पेपर है साथियों वो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको सभी प्रश्नों को समझ में आ जाने के बाद एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आपको एक एक टॉपिक है वो अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका जो कई बार डिजिट है वो चेंज कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस पेपर की पीडीएफ फाइल अगर आपको देखनी है तो हमारा जो ऐप है वहाँ पे आप सभी पेपरों की पीडीएफ फाइलें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो टेस्ट देके भी आप प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2/7 गुणा जीरो का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है 2/7 गुणा जीरो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा जीरो ही आता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ साथ में ये पीडीएफ फाइल में यहाँ पे लिखा भी गया है। आगे देखिए समीकरण जो आपको दिया गया अगला 3x-1 = 14 में बायां पक्ष कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों ये आपको ये पूछ लिए कि इस समीकरण को हल करें, तो यहाँ पे देखिए 3x-1 = 14 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = 14। ऐसे कैसे रहेगा, इधर जो एक माइनस का है वो उधर जाके प्लस का बन जाएगा एक, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3x तो इधर था, इधर 14 और ये कितने बन गए 15। अब यहाँ पे काटूंगा मैं तो 3 5 15, एक्स का मान कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको हल भी करना पड़ सकता है समीकरण बेस पे अगर आता है तो। आगे देखिए यहाँ पे अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण का जो माप है वो कितने डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री होता है। देखिए वर्ग है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है इस प्रकार से, ठीक है। और टोटल जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एक जो कोण हो गया वो 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना होगा। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अगर मैं 9 को 9 से गुणा करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 81 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरा सही आंसर बन जाता है। आगे देखिए यहाँ पे संख्या 5 की घन संख्या होगी। अगर आपको यहाँ पे घन पूछा जाता है किसी भी संख्या का, मान लीजिए 5 का पूछा गया है तो उसको 3 बार गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 10 का पूछा जाए तो 10 को आपको 3 बार गुणा कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कब करेंगे आप, जब आपको घन पूछा जाता है। तो 5 5 25 और 25 125 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य जो है वो क्या कहलाता है। तो इसको अपन बोलते हैं बट्टा। देखिए अंकित मूल्य, मान लीजिए कि आपने दुकान में कोई एक चीज़ लेने गए और उस पर लिखा हुआ था 90 रुपये, 90 रुपये लिखा हुआ था, माइनस आपने उसके दिए कितने 85 रुपये। तो आपको क्या मिल गया भाई, 5 रुपये की छूट मिल गई, छूट मिल गई, या फिर बट्टा भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटाते हैं तो जो आता है वो क्या कहलाता है, हमारा बट्टा या छूट कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है। तो यहाँ पे 4x जो है सिंगुलर फॉर्म में वो हमारा एक पदीय व्यंजक बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगली जो संख्या है 0.00040 और 35 है, इसका आपको मानक रूप बताना है। तो इसका मानक रूप देखिए, इस जीरो को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो, जितना ऊपर अंक है उतने में जीरो लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे यहाँ पे 6 जीरो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है। तो 35 तो ऐसे कैसे आ गया था, गुणा 10 की पावर 6 आ गया, ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 3.5 लिखा गया है, इसका मतलब एक जो पावर थी वो कम हो गई, तो मेरा आंसर आ गया 3.5 इंटू 10⁵ ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए यहाँ पे -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 जो दिया गया है, ये कौन से गुणधर्म के आधार पे है। तो दोस्तों ये प्रतिलोम गुणधर्म के आधार पे है, बस इतना ही आपको लिखना था। आगे देखिए यहाँ पे आपको समीकरण है वो हल करना पूछा जाएगा। तो साथियों समीकरण को हल करना बहुत अच्छे से समझ लेना, आपका ये कम से कम 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 5x + 9 बराबर आपको दिया गया है 5 + 3x।
अब इसको हल करना है तो देखिए जो x की संख्याएं हैं उनको हम एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे 5x है, इधर जो 3x था वो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा ये 3x। बराबर में देखिए ये 5 ऐसे कैसे है, अब इधर जो 9 था प्लस का वो इधर जाके माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितने बच गए भाई, 2x मेरे बच गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका कि 5 में से 9 तो जाएगा ही नहीं, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया 4, लेकिन माइनस की संख्या 9 बड़ी थी इसलिए इसके साथ भी माइनस का लगा देना है। अब देखिए 2 से काटा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, तो x का मान क्या आ गया लास्ट में, माइनस का 2। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2 लास्ट में x का मान यहाँ पे आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, कैसे यहाँ पे समझाया गया है बाकी मैंने बता दिया कैसे आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। आगे देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है मतलब यहाँ पे ये संख्या दी गई है आपको, अब इसको घन मतलब इसका घन बनाना है। अब लास्ट में 1 है तो 1 को अपन 3 बार गुणा करेंगे कुल मिला के, क्योंकि घन में क्या करते हैं उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। अब 1 को 1 से गुणा करूंगा तो भी 1 ही आएगा, फिर 1 से करूंगा तो भी 1 ही आएगा, बोला 10 बार करो चाहे 20 बार करो 1 ही आएगा। तो पहली संख्या में हमारा 1 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट संख्या में देखिए 27 है, लास्ट में 7 है, तो 7 को अगर मैं 7 से गुणा किया तो 49 का कितना आ गया 9 आ गया, फिर दोबारा से मैं 7 से गुणा करूंगा, सॉरी यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 9 7 63 मतलब 3 आ गया इकाई का अंक लास्ट में। तो यहाँ पे भी देखिए इकाई का अंक 3 आया है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये किया गया है। ठीक है, आगे देखिए भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा भाई, मीनाक्षी लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड में कौन सी थी आपके पास, भारती है, वो आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे भारती के पास कितने पेन हैं 15, मीनाक्षी के पास कितने हैं 45। ठीक है, तो 15 का 15, 15 थी 45, तो 1:3 है जो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1:3 आपका आंसर आ गया। आगे देखिए यहाँ पे सत्य असत्य बताने हैं, तो ये आप खुद से देख लेना एक बार। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आयत का प्रत्येक कोण है वो क्या कहलाता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण कहलाता है। देखिए इस प्रकार से आयत बनाते हैं, और अपन परिभाषा भी अपन ने याद कर रखी है कि आयत की आमने सामने की, ठीक है, आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का या फिर समकोण है वो होता है। ठीक है, ये आपने याद कर रखा है, तो बस यहाँ पे भी आपको यही छापना है। अब देखिए उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग या अंतर्भाग में नहीं होता है, तो बहिर्भाग में नहीं होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पे होगा 540 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे आपको समद्विभाजित लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है ए और बी को, तो देखिए मिलान कैसे करेंगे, -p 4p गुणा 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 7 चौक 28। अब 28 PR आपका 28 PR देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इस प्रकार से आपने इसको कनेक्ट कर लिया है। ऐसे ही अगला है 8 दूनी 16, 16 इसमें है, जो गुणा हो में आ रहा है वही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करना है आपको। देखिए एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए एक काला बादशाह की बात बोली गई है। ताश की गड्डी में 2 काले रंग होते हैं, 2 लाल रंग होते हैं, तो 2 संभावनाएं बढ़ेंगी किसमें से, 52 में से, तो 1 और यहाँ पे 26 काटा तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, अब देखिए लाल रंग का बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए लाल रंग के 13 पत्ते तो हो गए हमारे ईंट के, और 13 ही किसके हो गए हमारे पान के, तो 13 13 कितना हो गए पूरे 26, और टोटल होते हैं मेरे पास 52, तो 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 जो संभावना है वो मेरी यहाँ पे बन गई है। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, अब टोटल जो इक्के हैं सब में एक एक इक्का होगा, तो टोटल इक्के 4 हो गए, और वैसे टोटल होते हैं 52, तो ये 1 से काटा और यहाँ पे 13 आपका आ गया, तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर आ जाता है। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, अब देखिए लाल रंग की बेगम, अब लाल रंग में 2 हो गए बेगम के, 2 बटा यहाँ पे आपको क्या करना है 2/52, तो वो 1 और यहाँ पे 26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड है वो करना होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है
पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी का मान पूरा कितना दिया गया है, 180 डिग्री का दिया गया है। अब आसन कोण ए और बी जो 3x और 2x आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 3x + 2x बराबर मेरा 180 डिग्री आ रहा है। 3 और 2 कितना हो गया, 5x बराबर 180 आ गया। 5 को मैं काटा, 5 थी 15 और 5 थी 15। एक कोण मेरा 33 डिग्री का, 5 6 का 30, 36 डिग्री का निकल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण 36 डिग्री का निकल के आ गया है, तो बाकी के कोण आप उसमें से निकाल लेंगे माइनस करके, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P(1 + R/100⁴n), ठीक है। R यहाँ पे क्या है, दर है, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, मूलधन है। N क्या है यहाँ पे, समय है, ठीक है। अब आपको पता लग गया भाई क्या क्या कहाँ पे रखना है, तो आराम से कर लेंगे। मूलधन 12,000 रुपये है, तो 12,000 ऐसे लिखा। 1 + R कितनी है, 10 बटे में आपने लिखो 100, और समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख लिया। अब 100 एकम 100 और ये 110, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100। ये 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि समय 2 था ऊपर इसलिए, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, फिर 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई। अब 11 11 121 आ गया मेरा, और 12 यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे, मतलब 120 यहाँ पे है। इसको गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर वो यहाँ पे आ गया है। अब मेरा यहाँ पे पूछा है कि अंतर बताना है। अब साधारण ब्याज भी हमें याद करना होगा, तो साधारण ब्याज जो यहाँ ऊपर का आया था वही साधारण ब्याज था यहाँ पे, या फिर आप दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। 12,000 गुणा 2 गुणा 10 बटे में आपने लगाया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जीरो और लग गई, 1200 बन गए, और ये 2400। तो 2400 रुपये तो मेरा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज भी निकाल लिया है, ये रहा 2400 रुपये। और ये अपन ने ऊपर निकाला ही था चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2400 में से 2520 में से निकालेंगे तो 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन और चलेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 20 पशु है और 6 दिन का खाना है इनके लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इस पशुपाला में 10 पशु और आ जाए, तो अब हो गए 10, तो ये कितने दिन चलेगा बटा 1। ये वैसे मेरा समीकरण बन गया। 0 से 0 काट दिए यहाँ पे मैंने, ठीक है। या 0 से 0 मत काटो, आप ऐसे रहने दो इसको। 30 का था तो 6 एकम 6 और 6 पंजो 30, 5 से काटा 4, तो अब 4 दिन का भोजन उनके पास बच गया। देखिए कितनी शॉर्ट तरीके में कर लिया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया गया है, तो एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण आपको दिया गया है, इसको हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो समीकरण को हल करना आ ही चुका होगा आपको, ये इस प्रकार से करेंगे तो सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाते हैं लिखे हुए, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपको हल करना है। ये आपके पाई चार्ट के हो गए, गुणनखंड वगैरह के हो गए, जिनको आपको करके जांच भी करनी है, ठीक है। गुणनखंड वगैरह कैसे करेंगे आप। तो साथियों आपसे ये सारे पेपर है वो ऐप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इनको कभी भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ले लेना। बाकी आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट कर देना भाई।